वंदे भारत आपका स्वागत करता है बिहार विधानसभा चुनाव के इस वीडियो में। नए अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली 1937 में अस्तित्व में आई। उस समय असेंबली में 152 सदस्यों की संख्या थी, यानी कि आज़ादी से पहले की ये लेजिस्लेटिव असेंबली थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अनुसार राज्य में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। उस समय विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 331 थी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सदन के पहले नेता और मुख्यमंत्री बने, यानी बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह उपनेता और पहले उप मुख्यमंत्री बने। 1977 में बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 318 से बढ़ाकर 324 कर दी गई। झारखंड के अलग राज्य के निर्माण के साथ बिहार पुनर्गठन के रूप में संसद के एक अधिनियम द्वारा बिहार की विधानसभा की 324 सीटों को घटाकर 243 कर दिया गया। तो यानी कि जब झारखंड का अपना अलग अस्तित्व आया, राज्य बना, तो वहाँ की बिहार की विधानसभा सीटों को घटा दिया गया। लगभग जो है 100 सीटों के आसपास या 80 सीटों के आसपास घटाया गया। 27 जुलाई 2017 को बनी वर्तमान सरकार एनडीए की है। आप सब जानते ही हैं जो चुनाव हो रहे हैं वो एनडीए बनाम महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन के खिलाफ हो रहा है। इसमें 73 जेडीयू के पास सीटें थी, 53 बीजेपी के पास, 2 एलजेपी के पास और 4 निर्दलीय विधायक हैं। 243 सीटों में से 38 एससी और 2 एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं। बिहार विधानसभा एक परमानेंट बॉडी नहीं है और विघटन के अधीन है। विधानसभा के मेंबर सीधे जनता से चुनते हैं, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, विधायक। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हर साल 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र होते हैं। आमतौर पर स्पीकर वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं, परंतु टाई के मामले में वो अपना वोट डालते हैं। कभी कभी ये कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है। विधानसभा में एक सचिवालय भी होता है जिसका अध्यक्ष सेक्रेटरी होता है। सचिवालय तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वर्तमान विधानसभा, बिहार विधानसभा बिहार के लेजिस्लेचर का लोअर हाउस है। अपर हाउस को क्या बोलते हैं हम? विधान परिषद बोलते हैं। अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, जो कि जेडीयू से हैं, जनता दल यूनाइटेड से, वो जो हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो कि 2 दिसंबर 2015 से हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो भी जेडीयू से ही हैं, 27 जुलाई 2017 से। इस जो वर्तमान विधानसभा, मुख्यमंत्री तो हो गए। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं, जो कि बीजेपी से हैं, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, जो कि आरजेडी से हैं। कुल सीटें बिहार विधानसभा में 243 हैं। इस समय एनडीए के पास 125 सीटें हैं। एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, हम हैं, आईएनडी। देखिए आप सीटों का देख सकते हैं कैसे कैसे सीटें कितनी मिली थी। महागठबंधन यानी यूपीए के पास 100 सीटें हैं, जिसमें आरजेडी, आईएनसी, सीपीआई, आईएनडी है। अदर्स में 3, एलजेपी, एआईएमआईएम 2 और 1 सीटें क्रमशः हैं, और वैकेंट 15 है। ये आप देख सकते हैं बिहार राज्यसभा जो है, और ये सीटों का बंटवारा पूरा कैसे है वो दिखाया गया है। समस्याएं, देशव्यापी विरोध के बीच इंडियन पार्लियामेंट द्वारा जो 3 कृषि बिल पारित किए गए हैं और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, ये चुनाव में अहम रोल निभा सकती है। और कुछ मुद्दे और भी हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, जैसे रोजगार में कमी, कोरोना महामारी को संभालने में स्टेट गवर्नमेंट की अक्षमता जैसे मुद्दों को विपक्षी पार्टीज द्वारा चुनावी मुद्दा बनाया गया है। बिहार में सीमित डिजिटल कनेक्टिविटी उन चुनावी मुद्दों में से एक है जो इलेक्शन के रिजल्ट पर असर डाल सकती है। 8 अक्टूबर 2020 को जो एलजेपी के अध्यक्ष थे रामविलास पासवान, उनकी डेथ भी जो है प्रतिस्पर्धी पार्टीज की संभावनाओं को प्रभावित करती है। 25 सितंबर 2020 को ईसीआई ने बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के तारीखों की घोषणा की। 3 फेज़ में चुनाव होने थे। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 में तो हो भी गया है, वोटिंग हो भी गई है। फेज़ 1 जो है, फेज़ 1 जो है 71 कॉन्स्टिट्यूंसीज को कवर करता है। फेज़ 2 जो है 94 को, और फेज़ 3 जो है 78 को कवर करता है। ये तीनों फेज़ के अलग अलग डेट से डेट इशू, नोटिफिकेशन का इशू कब होना है और ये डेट ऑफ पोल कब है, तो आखिरी में 10 नवंबर 2020 को रिजल्ट घोषित किया। मुख्य गठबंधन एनडीए और महागठबंधन, ये 2 मुख्य गठबंधन है। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें जेडीयू है जिसके लीडर नीतीश कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, और एलजेपी जो पहले थी लेकिन वो अब नहीं है, उसने जो है साथ छोड़ दिया है, लेकिन वो सेंटर में अभी भी एनडीए के साथ है। महागठबंधन ग्रैंड अलायंस, इसमें आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है यानी सीपीआईएमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीआईएमएम। तो
ये है सीट कंटेंटेड 144 सीटों पे चुनाव लड़ रही है आरजेडी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 70 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। CPIM-ML 19 सीटों पर, CPI 6 सीटों पर और CPI-M जो है वो 4 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। ऐसे ही JDU जो है 115 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, BJP जो है 110 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, विकासशील इंसान पार्टी 11 सीटों पर और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी अकेले खुद के दम पर चुनाव लड़ रही है 134 सीटों पर। मुख्य दल जो है उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। BJP भारतीय जनता पार्टी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं। स्थापना इसकी हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। सदस्यता इसके जो है 180 मिलियन लगभग सदस्य हैं। बिहार में जो अध्यक्ष हैं, बिहार अध्यक्ष वो हैं संजय जायसवाल, और समाचार पत्र इसका है कमल संदेश। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इसका जो नारा है वो है भाजपा है तो भरोसा है। इसके द्वारा एक थीम वीडियो भी जारी किया गया है जो हम देख लेते हैं। सच्चाई है जहां वही मिलता है भरोसा, इसलिए मोदी से नहीं हिलता ये भरोसा। एक बिहारी समाज ऐसा है जो सूरज के हर रूप की पूजा करता है। उगते सूरज की पूजा तो सब करते हैं, ढलते सूरज की पूजा करना ये अपने आप में ये संस्कार का परिचय करता है। उगते सूरज पे है हमको भरोसा बा, ढलते सूरज पे भी हमको भरोसा बा। मोदी जी के वादों पे है हमको भरोसा बा, वादा ही नहीं उनके इरादों पे भरोसा बा। देशवा के साथ है अपन बिहार, भाजपा है तो भरोसा है, 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 भरोसा भरोसा भरोसा। भाजपा है तो भरोसा है। NDA को जिताएं। अगली पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। सदस्यता इसके 20 मिलियन सदस्य हैं। बिहार अध्यक्ष जो इसके मदन मोहन झा हैं। समाचार पत्र जो इसका है कांग्रेस संदेश। इसका जो नारा है इस बिहार विधानसभा चुनाव में वो है आज बदलेगा बिहार, बोले बिहार महागठबंधन सरकार, या बोले बिहार आओ बदले सरकार। इसका एक थीम वीडियो है वो देख लेते हैं। होंगे सपने सब साकार, मिले हर युवा को रोजगार, वंचित रहे न कोई बच्चा, शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार। राज की सारी नीति का बस प्रगति ही हो सार। बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार। सबको स्वास्थ्य की सुविधा और हर एक नारी को सुरक्षा, होंगे किसान भी खुशहाल, सबके अधिकारों की रक्षा। प्रतिनिधि के मन में बस जनहित के ही हो विचार। बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार। LJP लोक जनशक्ति पार्टी, इसके अध्यक्ष फिलहाल चिराग पासवान है। इसकी स्थापना 28 नवंबर 2000 को हुई थी। इसका समाचार पत्र न्याय चक्र। इसका जो इस चुनाव में नारा है वो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये आप देख सकते हैं। और इसका जो थीम वीडियो है वो देख लेते हैं। वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए, और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। आओ बनाए नया बिहार, युवा बिहार, चलो चले युवा बिहारी के साथ। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अगली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल RJD। इसके अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1997 को हुई। यह पार्टी महागठबंधन की मुख्य पार्टी है जिसके पास कुल 144 सीटें हैं।
इस बार आरजेडी जो है तेजस्वी भव बिहार के नारे के साथ चुनाव में उतरी है। और इसका जो थीम वीडियो है वो देख लेते हैं। अगली पार्टी है जनता दल यूनाइटेड जेडीयू। इसके अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं जो कि बिहार के सीएम भी हैं इस वक्त। इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुई। इसका समाचार पत्र है जेडीयू संदेश। इसका जो थीम वाक्य है, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को। इसका हम वीडियो देख लेते हैं। अरे आया चुनाव, आए रे 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 रे, अरे आया चुनाव तो ध्यान से चुनिए, जो परखा हो हर बार, साथ सभी को लेके चला जो, जिस पे है विश्वास। परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को। अरे आओ बताएं एक कहानी अपने राज्य बिहार की, बदहाल था जिसका हाल कब से जाने ऐसे एक संसार की। अतीत की बात था पीड़ित बिहार, यहाँ सीमित थे अवसर नहीं विकास जब अधिक बढ़े, यहाँ पतित के पाप सब जन ने चुना तब नीतीश कुमार। तब सड़कों पे हुई फिर चहल पहल और सड़कें भी गई पूरी बदल बदल, बिजली से हुआ रोशन हर घर, अब जल की कमी न यहाँ हर घर नल। जहाँ गूंजता था इलाका पूरा राइफल से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। अरे गूंजता था इलाका पूरा राइफल से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को। तो आपने अभी जेडीयू का जो है ऑफिशियल जो है रैप सॉन्ग सुना। अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंट ओपिनियन पोल क्या थे जो कि डिफरेंट पोलिंग एजेंसीज ने दिए थे, न्यूज़ चैनल्स ने। तो शीट शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। एबीपी और सी वोटर ने 24 अक्टूबर को जो अपना ओपिनियन पोल दिखाया था उसमें उसने बताया था कि एनडीए को 135 से 159 सीटें मिल सकती हैं, यूपीए को 77 से 98 सीटें मिल सकती है और अदर्स को 5 से 13 सीटें मिल सकती है। यानी उसने एनडीए को जो है बहुमत मिलते हुए दिखाया था। इंडिया टुडे लोक नीति CSDS का जो पोल था उसने बताया था कि एनडीए को 133 से 143 सीटों के बीच मिल सकता है, यूपीए को 88 से 98 सीटों के बीच मिल सकता है और अदर्स को 8 से 16। तो एक तरीके से इसने भी जो है एनडीए को बहुमत की तरफ बढ़ते हुए दिखाया था। टाइम्स नाउ सी वोटर का भी कुछ ऐसा ही था, एनडीए को 160 सीटें, यूपीए को 76 और अदर्स को 7 सीटें। तो इसने भी एनडीए को बहुमत की तरफ दिखाया था। एबीपी और सी वोटर का जो पोल था वो जो है वो तो हमने आपको बताया है कि 135 से 159 उन्होंने 24 अक्टूबर को दिखाया था, लेकिन फिर से जब उसने 25 सितंबर को जो
उसने किया था, उसमें भी उसने 141 से 161 और यूपीए को 64 से 84 सीटें दी थी और अदर्स को 13 से 23। तो इसमें भी जो है एनडीए को बहुमत की तरफ बढ़ते हुए दिखाया गया था। ये हुई तो सीट शेयर की बात। अब हम वोट शेयर की बात कर लेते हैं। एबीपी वोटर के हिसाब से एनडीए को 44.8% वोट शेयर मिलेगा, यूपीए को 33.2% वोट शेयर और अदर्स को 22%। ऐसे ही इंडिया टुडे और सीएसडीएस लोकनीति के हिसाब से 38% वोट शेयर एनडीए को, 32% यूपीए को और अदर्स को 30%। एबीपी वोटर को ने जो दिखाया था उसमें 43% एनडीए को वोट शेयर दिया था, 35% यूपीए को और 22% अदर्स को। तो वोट शेयर में भी यहाँ एनडीए जो है वो यूपीए से आगे चल रही है। सभी बिहार वासियों से अपील है कि बिहार के विकास के लिए अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। हम फिर हाजिर होंगे बिहार चुनाव के नतीजों के साथ। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।